आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। ओवैसी पर माधवी लता भड़क गई हैं। पोलिंग बूथ को लेकर गड़बड़ी का आरोप माधवी लता की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में पोलिंग बूथ छोटी छोटी गलियों में बनाए गए हैं। सैकड़ों लोग एक साथ पोलिंग बूथ में घुसते हैं। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी है माधवी लता और उनके सामने है ओवैसी चुनावी मैदान में। और अब माधवी लता की तरफ से कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। न्यूज नेशन ने माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप जमीनी स्तर पर आप मैदान में उतरे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह के इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किया है हैदराबाद पार्लियामेंट में? आपने हमारे साथ भी बात करते हुए बोकस वोट के बारे में बात किया है, पोलिंग बूथ स्टेशंस के बारे में बात किया है, कई सारे ऐसे इश्यूज ऑलरेडी आप बात कर लिए। जब आप ज़मीन पर मैदान में उतरते ही किस तरह के चीज़ जो आपके नज़र में आई है जो इससे हट के बोगस वोट के अलावा और एपिक नंबर जो एक ही नंबर पे आप टाइप करोगे तो दो वोटर कार्ड्स रहते लोगों को। इसके अलावा पोलिंग बूथ के दिन वहाँ पे रिगिंग करने के अलावा एक घरों में पोलिंग बूथ डालकर घर के निवासी वहीं पे रहते हुए वहीं पे पोलिंग बूथ भी चलते रहता है, वहाँ का घर भी चलते रहता है। उसके अलावा मदरसों में जो लगाते हैं क्लास पढ़ाते रहते हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं, पोलिंग बूथ चलता रहता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ के बगल में कॉरपोरेटरों का एमआईएम का घर रहता है। उसके अलावा लोग ना अंदर जाने पाए जैसे छोटे छोटे गली के रास्ते बनने वाले पोलिंग बूथों के अलावा वहाँ के लोग 5 बजे को जब पोलिंग बूथ खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, एक साथ 4 बजे से 5 बजे के 300-400 लोग अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते। इसके अलावा 14 उम्र की वर्ष की लड़की 70 वर्ष की औरत के वोट डालने के अलावा हम रोडों के ऊपर सिर्फ पैसे वाले अमीर मुसलमानों के घर कभी डिमोलिश नहीं होते। रोड वाइडनिंग में मंदिरें तोड़ते हैं ये लोग। पैसे वाले जो एएमआईएम के पार्टी के होते हैं उनके घर नहीं तोड़ते। रोड वाइडनिंग पर फ्लाईओवर्स बनने के लिए नहीं तोड़ते। मैडम, आप रिगिंग की बात कही है। कई दिनों से बीजेपी बहुत सालों से आरोप करती है कि यहाँ पर एमआईएम रिगिंग करती है, तो आप भी उसी आरोप पे है। मगर इसको कैसा रोकता है? इतने 40 साल से आप यहाँ पर एक एमआईएम का गढ़ बन चुका है। 40 साल से बीजेपी आरोप करते हुए आ रही कि यहाँ पर रिगिंग के वजह से ही जीतते हैं, तो वो बूथ कैप्चरिंग को करने पर किस तरह की रोक रखने की आपके बार कार्यचरण है? भैया, इसमें 3 प्रकार के काम करना चाहिए। एक, इनको बोगस वोट्स निकालना है और हर बार लोकल इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी की मदद लेता है और मुझे कतई भी विश्वास नहीं है जीएचएमसी ये करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर बोगस वोट्स ये लोग नहीं निकाल रहे हैं तब सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन को जानना चाहिए कि वो यहाँ पर हम नॉन माइनॉरिटी बूथ्स पे तैनात करते हैं सीआरपीएफ। किस लिए मैंने जानती आज तक। माइनॉरिटी बूथ्स 1100 हैं, वहां पे जाके तैनात होना चाहिए ना सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ को पुलिस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो हम तो आज तक भरोसा नहीं करते ये लोग क्या करेंगे। तो सीआरपीएफ जब तैनात करते हैं, मिलिट्री को जब तैनात करते हैं, वो लोग हर आईडी कार्ड को चेक करना पड़ेगा। जिनके साथ पोलिंग बूथ में एक महिला को रखना पड़ेगा ताकि ये लोग हिजाब का मामला बाहर फिर से मुद्दा न बनाए। ये है माधवी लता जी का कहना कि आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से। तो देखिए, एक तरफ माधवी लता की तरफ से बोगस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद सीट पर ओवैसी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया। तेलंगाना कांग्रेस के सचिव फिरोज खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीआरएस को हराने के लिए रणनीति है। आलाकमान ने ओवैसी को समर्थन के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना की 17 में से 14 सीटें जीतेंगे। फिरोज खान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। तो हैदराबाद सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। हैदराबाद सीट पर ओवैसी को इस वक्त कांग्रेस का साथ मिलता भी नजर आ रहा है। फिरोज खान से बातचीत की हमारे संवाददाता राजकिरण। अभी हमारे साथ फिरोज खान जी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनसे बात करेंगे। फिरोज साहब, कि अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर हैदराबाद एमपी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कराया, क्योंकि इस बार पिछली बार तो आप ही खड़े थे और तकरीबन 50,000 वोटों से आपने
यहाँ पर खड़े रहते, मगर आपकी बार तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर खड़ा रहे। कांग्रेस बराबर ठहरेंगी, मगर हकीकत ये है कि एमआईएम और कांग्रेस पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग हुई और वो अंडरस्टैंडिंग में असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम को हैदराबाद में जिताना है। इस कांग्रेस डिसाइड कर ली कि असदुद्दीन ओवैसी को जिताना है आपके बार हैदराबाद। पक्का, क्योंकि हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए हुई कि हमारे को आने वाले दिनों में बीआरएस जो पार्टी है केसीआर, ये पार्टी को हमारे को ख़त्म कर देने का है। क्योंकि ये पार्टी जब 10 साल पावर में थी, ये तमाम हमारे एमएलएज एमपीज़, हमारे राज्यसभा, हमारे जेडपीटीसी, हमारे एमपीटीसी, हमारे काउंसलर्स, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे एमएलसीज, ये तमाम लोगों को पैसे दे दे के ख़रीद लिए और कांग्रेस का अपोजिशन का जो पोजीशन था, होदा था, वो भी वो लोग ख़त्म कर दिए। केसीआर 1 पॉइंट प्रोग्राम में थे कि कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे तेलंगाना में, और एक्चुअली आप हकीकत देखेंगे तो तेलंगाना देने वाले सोनिया गांधी। और ये जो बीआरएस पार्टी है, वो जब लोकसभा में बिल पास हुआ, देखिए तेलंगाना स्टेट बगैर बिल पास करके होता नहीं, और जब पार्लियामेंट में बीआरएस पार्टी जो पहले टीआरएस थी, वहाँ पे खाली 2 एमपी थे, एक केसीआर थे और एक विजय शांति थे। तो 2 एमपीज किस तरीके से बिल पास कराते, वो कांग्रेस थी, वो सोनिया गांधी थे। तो ये बंदा जो है केसीआर, सोनिया गांधी के पैर पड़ के तेलंगाना ला लिए बाद, उसके बाद कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिए, वो छोड़ के अपनी एक पार्टी को आगे लेके गए और 10 साल राज करे, और 10 साल राज करे पूरे झूठे वादों पे। और उसके बाद में चलिए उनके वादे झूठे हैं, हम पब्लिक में जाएंगे, वो फाइट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो आदमी पर्सनल ले लिया। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को हेल्थी रखने की ज़रूरत है, जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता। ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है, अनेकता में एकता जो है हमारी। सो यहाँ पर केसीआर क्या करे बोले तो एक डिक्टेटर बन गए। सब अभी हैदराबाद की बात करते हैं, आप बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, बहुत ही डायनामिकली बात करते हैं कि बोकस वोटों पे तकरीबन आपने खुलासा किया है कि तकरीबन 6 लाख बोकस वोट है, और ये चीज़ आपने इलेक्शन कमीशन तक लेके गया है। फिर उसके बाद इतना बोकस वोट है, मगर आप आज के दिन जो आप इतना मेहनत करे हैं ज़मीनी तल पर कि हैदराबाद में फिर से आप खड़े हुए, तो आपको एक यहाँ पर एक कांग्रेस को उम्मीद थी कि पहले कांग्रेस सरकार में है, पिछले बार तो बीआरएस सरकार में थी, ये सब बोकस वोट निकालने में करने में दिक्कत होता था, मगर अभी कांग्रेस सरकार में है, उसके बावजूद एमआईएम से जाने की वजह क्या है? नहीं, हम आपको बोल दिए ना, हमको बीआरएस को फिनिश करना है, इसके लिए हम एमआईएम से दोस्ती करें। मगर एमआईएम को अगर आप जैसे लीडर जो 6 लाख बोकस वोट उनसे ऊपर बात करते हैं, आप जैसे लीडर खड़े रहे तो उनको हरा भी सकते हैं ना। देखिए दोस्ती ना होती तो हम सामने होते, दोस्ती ना होती तो 6,60,000 वोट निकाल दिए जाते आउट ऑफ 21 लाख्स। तो जब फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता, अभी दोस्ती के खातिर ये सब माफ़ कर दिए नहीं, नज़रअंदाज करे। वक्तिया है, फिल वक्त के लिए तो असदुद्दीन को जिताना है, फिर उसके बाद देखेंगे मामला किस तरीके से होता। आखिरी सवाल है साहब, अब की बार 400 पार ये नारा सुनने में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अब की बार 400 पार हो पाएगी बीजेपी के लिए? देखिए मुश्किल दिख रहा। प्रधानमंत्री हमारे बेहतरीन है, मैं उनको वोट नहीं डालता, पर हमारे प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते। तो सबका साथ सबका विकास का है, तो अगर से वाकई में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास होता तो अब के बार 400 होता, मगर वादे मुकम्मल ना हुए, जॉब्स नहीं मिले, आज सर पे छत नहीं है, और अगर से आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो प्राइस जो है, कीमत जो है, वो सर पे चढ़ के बोल रहा। तो ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान की आवाम जानती साहब। तो प्रधानमंत्री मुश्किल का काम है, अब के बाद 400 के पार। ये है फिरोज पांडे का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन में। राज किरण बतुला, हैदराबाद से।